शौकत साहब आपसे सवाल ये है कि यूनानी जो दवा है क्या वो यूनान से आई है या इसका जो नाम रखा गया है? एक्चुअली जो यूनानी लफ्ज़ है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का या इस सिस्टम की पढ़ाई का, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यूनान से आई है, यूनान से। इसलिए यूनानी कहलाती है। लेकिन दवाएं पूरी दुनिया में पाई जाती है। हिंदुस्तान में देसी तिब के नाम से, हकीम के नाम से लोग दवा दिया करते थे, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी तिब कहलाती थी। वो जो कि थ्योरी और जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं, जहाँ जहाँ गई वो वहाँ की उसके ड्रग्स देती गई। तो इससे यूनानी सिस्टम में पूरी दुनिया की तमाम दवाएं शामिल है, चाहे वो ईरान में हो, मिस्र में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं पर भी, हिंदुस्तान में कहीं से भी, यहाँ बहुत सी दवाएं पैदा होती है जो कश्मीर में नहीं पैदा होती है, कश्मीर की दवाएं यहाँ नहीं पैदा होती है। तो ये यूनानी तिब में सारी दवाएं शामिल है, क्योंकि थ्योरी इसका जो है वो यूनान से आया है। बल्कि कहना चाहिए यूनान मेडिकल साइंस का बाप दादा है, बाबा आदम है। वो जो भी सर्जरी आज हो रही है, जो भी पैथोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो भी एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, इसके सब के जो बानी, जो फाउंडर थे, वो सब यूनान में पैदा हुए। डिसेक्शन बाई जालिनूस वो यूनान में। तो इस तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस का, उसके बनाने वाले, उसके बानी वो यूनानी के। अगर हम बात कर रहे हैं कि कितना वर्ष हो गया, कितना समय हो गया यूनान से ये जो दवा बनने का जो सिस्टम जो चालू हुआ था, कितना टाइम हो गया? हज़ारों साल से चली आ रही है। हज़ारों साल से। और भारत के अंदर भी हज़ारों साल से है। जब यहाँ नवाब वगैरह थे, उससे पहले से ये राज है यहाँ पे। हर जगह वहाँ पे शाही तबीब, शाही हकीम हुआ करते थे। आपने सुना होगा कि तमाम बादशाहों के यहाँ, तमाम नवाबों के यहाँ, अभी राजा महाराजाओं के यहाँ भी ये हकीम लोग हमेशा थे। उनकी खिदमत, उनके इलाज मुआवजा करते थे, उनको तरीक़े ज़िंदगी बताते थे, ग़िज़ा कैसे लेनी है, कौन सी ग़िज़ा कब खानी है, ठंडक में कब क्या लेनी है, बारिश में कब लेनी है। इसी तरीके से उनके साथ साथ में दवाओं का भी वो देते थे। और ये दवाएँ इसलिए मकबूल हुई कि जो राजा महाराजा थे या जो भी नवाब थे, जो भी बादशाह थे, वो लोग कड़वी दवाएँ खाना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसी कुछ दवाएँ बनाने के तरीका रखता है कि दवा की दवा वो खा भी लें और उनको दवा लगे भी। सर आपका परिचय? मेरा नाम है नहीं कोई बात नहीं, आप डॉक्टर शौकत अली। एलोपैथ की हिस्ट्री सिर्फ 100 साल डॉक्टर शौकत अली नाम है। उससे पहले और मैं प्रेसिडेंट जो ये राजस्थान ट्रीटमेंट का स्टेट। सिस्टम धन्यवाद। ये प्रोग्राम हकीम अजीम साहब का जो है योग विलादत का दिन है, हम लोग खुशी मना रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इसलिए हम सारे यूनानी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, उनको याद किया जा रहा है। और यूनानी के बारे में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन्हीं के मतलब आज यूनानी डॉक्टर्स जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं। बाकी हमारे यस साहब हैं, इसके बारे में डिटेल से बताएं। अध्यक्ष साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल यूनानी डे है आज। मेडिसिन डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, शहर में हर जगह यूनानी के लोग पेश करते हैं। और खासतौर से अजमल खान साहब की पैदाइश और उनकी किए हुए कामों के बारे में चर्चा की जाती है और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि उनकी तरह ज़िंदगी जिए जो उन्होंने यूनानी के लिए या आम जनता को यूनानी इलाज का जो वहाँ तक पहुँचाना या उनको उन्होंने जो काम किए हैं, खासतौर से उनके बारे में चर्चा करके उनको मोटिवेट करना। उस तरह का जो सिराज अकीदत है कि 11 तारीख को ना हो, 365 दिन आदमी जो है उन्हीं की तरह का काम करे और आम जनता को फायदा पहुँचाए। यूनानी डॉक्टर्स देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरीके से क्या मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, इसके बारे में? यूनानी मेडिसिन हर्बल मेडिसिन होती है। असल में तो ये सारी मेडिसिन एक जैसी ही होती है, जैसे आयुष की आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो। लेकिन यूनानी खेती बहुत पुरानी खेती है और बहुत सस्ती, बहुत कारगर, बहुत अच्छी खेती है। और यूनानी डॉक्टर्स हमसे नहीं, एक ज़माने से मुगलिया सल्तनत से लेकर के और इससे पहले यूनान से लेकर के हज़ारों साल पुरानी खेती है। और यहाँ हिंदुस्तान में हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट, उनके ही कामों की वजह से आज यूनानी को पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है ये। और अभी हमारे खासतौर से राजस्थान में डॉक्टर शौकत अली साहब और डॉक्टर फैयाज अहमद डायरेक्टर साहब, डॉक्टर शौकत अली साहब जो है अभी OSD सचिवालय में थे। इनके काम में जितना काम इनके कार्यकाल में हुआ है यूनानी का, उससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 साल में काफ़ी काम हुआ राजस्थान के अंदर। तो यूनानी के लिए खासतौर से हम सभी लोग यूनानी के सिपाही हैं। हमारी कोशिश है कि आम जनता को हम घर घर तक ये यूनानी को पहुँचाएँ और सस्ता इलाज, कारगर इलाज जो है वो उन तक पहुँचे। आजकल आमतौर से देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो यूनानी के डॉक्टर्स रहते हैं, और लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ वो रखते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। असल में यूनानी डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकता है। असल में हमारा कोर्स होता है ये 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल की हमारी पढ़ाई होती है और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप होता है। तो 4.5 साल में सारे वो सब्जेक्ट जो एलोपैथ में होते हैं वो भी हमें पढ़ाए जाते हैं। और हमको जो है इस बात की इजाज़त है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यूनानी और एलोपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं और सब कुछ करते हैं। ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल में और रजिस्टर्ड होते हैं बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में। तो ऐसे ये बात नहीं है, एविडेंस की बात है, लोगों को पता नहीं इस बारे में। और बहुत कारगर और अच्छा इलाज, और मैं समझता हूँ जितना इलाज यूनानी के डॉक्टर्स आज शहर गाँव बहुत सस्ती इसमें फीस में करते हैं, खिदमत खल कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं आम जनता की। नहीं तो और आज का जो प्रोग्राम है खास तौर से डॉक्टर मकबूल अहमद साहब जो हमारे ये यूनानी डॉक्टर हैं और हमारे ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं चीफ। और इसके अलावा जो हमारा WSC अमर जैन हॉस्पिटल है, इनकी तरफ से आज ये ऑर्गेनाइज हुई है जो आज का प्रोग्राम है।
और यूनानी डे मनाने के लिए देखिए ये एक बेहतरीन दिन है। आज एक मिसाल है ये कि एक एलोपैथ का हॉस्पिटल, एक एलोपैथ की पैथी, एक यूनानी पैथी की जो है वो मना रही है, खराज अकीदत पेश कर रही है उनके हकीम अजमल खान जो हमारे मरहूम हैं उनके लिए। तो ये एक मोहब्बत और ये उसका एक वो मिसाल है आने वाले वक्त के लिए कि हम लोग को मिलकर के सारी पैथियों को काम करना है और हमारा मकसद सिर्फ आम जनता को उसका फैस पहुँचे, उनका इलाज करें और अच्छा सस्ता इलाज मुहैया करें। एक छोटी सी बीमारी को ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है अगर यूनानी प्रोडक्ट को यूज़ करें? देखिए वैसे क्विक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें क्विक ट्रीटमेंट भी होता है यूनानी की मेडिसिन से, लेकिन ये खास तौर से उन मरीजों को जिनका इलाज और जगहों पे लाइलाज है या और जगहों पे सबसे पहली बात ये है कि और जो पेथियाँ हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमारी पेथी की खास बात ये है कि साइड इफेक्ट नहीं होते, कितने भी दिन तक कितना भी लंबा ट्रीटमेंट आदमी यूनानी में करे तो उस मेडिसिन से उसमें कोई भी साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। कोई परहेज करना पड़ता है इसके अंदर? परहेज तो हर पेथी में करना होता है, इसमें भी करना होता है कि जाहिर है जब इलाज होगा उसमें जो चीज़ नुकसान देने वाली है तो वो जाहिर है अकॉर्डिंग टू मेडिसिन करना पड़ेगा, जैसे मेडिसिन वैसे ऑपरेशन तो आप इसके अंदर यूनानी पद्धति के अंदर बता देंगे, तो फिर ऐसे जो बीमारी है उनके लिए क्या कहेंगे? असल में इसमें सर्जरी भी है। आजकल कई जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया हमदर्द है, कई जगहों से इसमें एमडी और एमडी के अलावा एमएस भी मिलता है यूनानी में। बहुत सी फाइल्स हैं जैसे और बहुत सी सर्जरीज हैं जिसमें हम लोग सर्जरी भी कर सकते हैं जो एमएस है इसमें। तो और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मामला है तो हम उसको डाइवर्ट करते हैं WSC एमरजेंसी हॉस्पिटल जैसी जो हमारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको। और यही मकसद है कि दोनों पेथीज आज मिलकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है कि जो काम हमारा वो हम करें और जो हमसे आगे का काम है वो WSC वाले एमरजेंसी वाले करें। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि दोनों पेथी मिलकर के जो है काम करें और आम जनता को इसका फायदा पहुंचे। यूनानी कॉलेज कहाँ कहाँ है? अगर देश की बात करें, देश में कई राज्यों की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ है? वैसे तो यूनानी कॉलेज लगभग सारे ही राज्यों में है, लेकिन हमारे राजस्थान में 3 यूनानी मेडिकल कॉलेज है। यूनानी मेडिकल कॉलेज टॉक जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज और राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर में है।